तो वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ये जो रेलवे की नई भर्ती आई है, रिक्रूटमेंट आई है, आरआरबी एनटीपीसी 10+2, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कितनी फीस रहने वाली है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ जानेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म लगना शुरू हो रहा है। तो यानी कल से, यानी कि 21 सितंबर से फॉर्म लगना शुरू होंगे और 20 तारीख अगले महीने तक ये फॉर्म लगेंगे। मगर मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ये बस कहने को 20 तारीख है। अगले 5-6 दिन में क्या होगा, साइट क्रैश होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब 5 से 6 दिन के बाद में एक कोई रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी दिन। अगर आपको जानना ही होगा तो आप कमेंट कर देना। उसमें क्या होता है, 5-6 दिन के बाद ऐसे साइट क्रैश होना शुरू हो जाती है, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होता। तो बेहतर है कि जिस दिन फॉर्म लग रहा है उसी दिन लगा लो, नहीं तो 4-5 दिन के अंदर अंदर लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन। नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो लगाना ही लगाना। तो ये चीज़ रहती है। इसके अलावा आपकी जो फीस पे होगी आपकी, वो भी आपको साथ साथ में ही उसी टाइम में भरनी होती है। अगर फीस नहीं पे करो तो फॉर्म नहीं लगता आपका। बाकी करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो जाए फॉर्म भरते समय, कि 23 तारीख को से लेके आप 1 तारीख नवंबर महीने तक करेक्शन कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है, जब होगा तो वो पता चल जाएगी, वो बता देंगे। उसके अलावा फीस कितनी रहने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए 500, बाकी वालों के लिए 200 250 है। लेकिन जब आपका इसमें ना दो स्टेज रहेंगे, जैसे आप जब आपका स्टेज 1 होगा ना एग्ज़ाम आपका, तो इसमें क्या होगा, आपके जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। जर्नल वाले जो हैं उनके 100 रुपया उनका कटेगा, बाकी के सारे पैसे उनको रिफंड कर दिए जाएंगे जितने उनके लगे हैं, 500-600। बाकी इसके एज लिमिट क्या है, देखो एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से 18 साल का जो हो गया है ना, ठीक है, 18 साल का जो हो गया, अभी मैं आपको फुल नोटिफिकेशन भी इसकी निकाल के दिखाऊंगा। अब बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। पहले मैं मतलब कि 4-5 मिनट में पूरा पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, कि जिसको जानना होगा मोटी मोटी चीज़ें उसको वो पता चल जाएंगी। अभी डेप्थ में जानना होगा तो 3-4 मिनट के बाद जो है मैं डेप्थ में चीज़ें समझाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के। ये तो ओवरव्यू दे रहा हूँ ना। तो मतलब जैसे है ना, मिनिमम एज है यहाँ पे 18 साल है, और मैक्सिमम एज 33 साल तक बंदा लगा सकता है। उसके अलावा ये मतलब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ ना, एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन। ये एज रिलैक्सेशन जो है ना, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एससी वालों को 5 साल का, और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको 7 साल का, कई जगह पे 10 साल का। तो वो चीज़ हम जब आगे 3-4 मिनट के बाद हम वो चीज़ को डिस्कस करेंगे, फुल नोटिफिकेशन को निकाल के। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अगर आप एससी वाले हो, तो अगर आप 35 साल के भी हो तो भी आपका ये फॉर्म लग जाएगा। बाकी इसमें पोस्ट क्या रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट रहेंगी। ये मैं बता रहा हूँ जो 12वीं बेस पे, जिसकी 12th हो रखी है या 12th करेंगे उसके लिए है, ये उसके लिए नहीं है। जो ग्रेजुएशन वाला है, ग्रेजुएशन वाले को हमने कवर कर लिया हुआ। पहले वाली वीडियो में आप जाओगे देखोगे ना, वहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट करके मेरी वीडियो है, उस पर देख लेना जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। और एक डाउट और रहता है सभी का कि क्या जो ग्रेजुएशन वाले हैं या पीएचडी होल्डर हैं वो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने 12th कर रखी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ फॉर्म में क्या होता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होती है, 12th बेस पे फॉर्म निकलता है, वो नहीं कर सकते। तो बाकी यहाँ पे मतलब देख लो आप, टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे कितनी, मतलब 4,000 के करीब जा रही हैं, 3,000 से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि 2022 तो इसकी है टिकट क्लर्क की, 72 है ट्रेन क्लर्क की, और जो क्या बोलते हैं टाइपिस्ट है उसकी 361 है, जो जूनियर टाइपिस्ट है उसकी 990। अभी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिर्फ 12वीं होनी चाहिए आपकी। अगर 12वीं नहीं है तो आपकी पॉलिटेक्निक वगैरह अगर आपने कर रखी है, मतलब 12th के इक्विवेलेंट, यानी कि 12वीं जैसा, जैसे अगर पॉलिटेक्निक होती है ना वो 12वीं ही मानी जाती है। अब कई लोग क्या होता है कि 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 2 साल की, तो उसी को भी 12वीं माना जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पास होने के लिए यहाँ पे जनरल वालों को 50% मार्क्स चाहिए। बाकी ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, 50% चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पास करना ना, यहाँ पे तो कट ऑफ जाएगा ना, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका उतना ज़्यादा रहेगा चीज़ें। अभी मैं यहाँ पे कट ऑफ भी आपको निकाल के दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, 3-4 मिनट जब हो जाएंगे वीडियो के, जब मैं समझा लूँगा चीज़ों को, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, और पिछले साल का कितना कट ऑफ गया है, आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताऊँगा।
तो कंप्लीट देख लेना। अगर आपका हो मन, अगर सिर्फ ओवरव्यू चाहिए तो आप अभी ये मतलब पहले 5-10 मिनट की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ये जोन्स हैं, अलग अलग जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन मेरा मानना यह है कि वैकेंसी डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है आपकी पढ़ाई और आपकी जो फिजिकल स्टेमिना वगैरह है। मतलब जैसे इसमें पढ़ाई चाहिए ना, तो आपका एग्जाम ही वहाँ पे मैटर करेगा। आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो आप खुद आप कट मतलब क्या है कि आपका नंबर आ ही जाएगा। एक वैकेंसी होगी तो भी नंबर आया है, क्योंकि आपके मार्क्स आने चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं कि 10-10, 15-15 हज़ार, 50,000 वाली वैकेंसी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन चक्कर होता है मार्क्स का। भाई जब आपके मार्क्स आ जाएंगे उतने, तो आपका जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। बाकी ये है कि अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो बना के रख लो। और इसमें मेन चीज़ ये है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना सेंटर का, वो बना होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाओ सेंटर का तो फिर प्रॉब्लम पड़ जाएगी। और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बना कर दे देंगे कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का। ठीक है, उसके अलावा तो ये है भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप मेन मेन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अभी हम यहाँ पे जैसे कि सबसे मेन रहता है यहाँ पे एज लिमिट, तो एज लिमिट के लिए हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं। हम्म। यहाँ पे 7, 8, 9 हो रही है, हमारा पेज नंबर 10 आ गया। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है इन्होंने कि इतनी इतनी एज चाहिए क्रीमी लेयर की। जो ओबीसी वाले हैं उनकी इतनी चाहिए। अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, मतलब अगर आपका बर्थ मतलब 2007 का भी है ना, जनवरी मंथ को, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो होता है मेन चीज़, वो उसको देख लेते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल है, मतलब 33 साल है बताया ना उन्होंने, तो 3 साल और बढ़ा लो। एससी वालों के लिए 5 साल हो, जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है के हैं, जो ओबीसी की कैटेगरी के हैं और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 6 साल है। जो एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं उनके लिए 8 साल है। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, मतलब जो फिजिकली थोड़े से मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब जिनका हाथ पैर वगैरह को किसी को प्रॉब्लम है, आंखों को प्रॉब्लम है, ऐसे टाइप के जो लोग हैं और वो जनरल कैटेगरी हैं, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन है। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 13 साल की। जो एससी वाले हैं और विकलांग हैं उनको 15 साल की। और जो ग्रुप सी में या डी में रेलवे में जॉब कर रहे हैं ना इस टाइम, जिनको कम से कम 3 साल की उन्होंने जॉब कर रखी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 33 साल तक, 45 साल की एज तक भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों भी बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो ये मैंने ये वाली वेबसाइट से लिया हुआ है इसको, डाउनलोड करा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस की क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है ये होगा आपका, 100 क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे, जिसमें से 40 होंगे जीके के या जनरल अवेयरनेस के आप कह सकते हो। मैथ्स के 30 आएंगे और 30 आएंगे आपके रीजनिंग के। टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। और जो मतलब विकलांग हैं, जिनको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनको स्क्राइब भी मिलेगा। स्क्राइब यानी कि वो बंदा दे देते हैं जो, मतलब आपको कई बार होता है आपको साथ में ले जाना पड़ता है स्क्राइब, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए एग्ज़ाम लिख के दे, या फिर कभी कभार वो खुद देते हैं, तो उनको 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 1/3 की। ठीक है, उसके बाद आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगी पहली स्टेज में। जो शॉर्ट लिस्ट, जिस मतलब जिसके बेस पर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे सेकंड स्टेज के लिए। तो यहाँ पे भाई 2 एग्ज़ाम आपके रहने वाला है इसके लिए। तो उसके बाद मैंने बता दिया सिलेबस आपका क्या है, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसमें इंग्लिश नहीं है। तो इस बात की आपको मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बड़े सारे बंदों की प्रॉब्लम उसी में अटकती है।
तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो यार, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 3,000 से ज़्यादा पोस्ट जा रही हैं, 4,000 के करीब। तो लगा लेना चाहिए यार। बाकी हम देख लेते हैं अभी सब्जेक्ट्स वाइज क्या पढ़ना है आपको। मैथ में आप ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बेसिक बेसिक, ये 10th लेवल की हैं ये, ठीक है। लेकिन कहने को 10th लेवल की है, इसका थोड़ा लेवल अप रहता है। तो हमारे पास इसके हमने पीडीएफ इकट्ठा करे हैं, खुद भी बनाए हैं थोड़े, और थोड़े इकट्ठा करे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं ना, बस वही मेन मेन चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए हो तो बताना, 300 रुपया उसका प्राइस है। हम आपको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे खुद ही। आप कमेंट कर देना, तो उसके बाद हम आपको ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। अभी प्रिंट निकलवाना होगा प्रिंट निकलवा लेना, ऐसे ऑनलाइन पढ़ना होगा ऑनलाइन पढ़ लेना। तो ये है मेन मेन चीज़ें भाई, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन। तो ये आप खुद पढ़ लेना यार, ये चीज़ें हैं। बाकी रीजनिंग जो है, एनालॉजी, फिर कंप्लीशन ऑफ नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं, यानी कि मतलब ऐसे ब्लैंक स्पेसेस दी होती हैं, उसको फिल करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग रहती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, जंबलिंग वर्ड रहते हैं, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, पजल, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, फिर उसके बाद ग्राफ के इंटरप्रिटेशन, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो इसके पास में हम मतलब हमारे पास इसका भी संविधान है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपाय है। आप हमसे करना कांटेक्ट, हम आपको दे देंगे पीडीएफ। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आपको सब कुछ, वो मेरी ड्यूटी है आपको सब कुछ समझाना। आपने बस इतना बताना मुझे, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, या जैसे भी मुझे बता दो, या कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। अकेली अकेली चीज़ की डिटेल दे दूंगा आपको, और इस लैंग्वेज में दूंगा कि बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगी। ईजी से ईजी वर्ड जो है मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा। आप अकेली अकेली चीज़ समझ में आएगी कि क्या क्या कैसे होता है और आपको कैसे करना है। बाकी जनरल अवेयरनेस है भाई, इसका तो बड़ा ही लंबा सिलेबस जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा तो हुआ है अभी मैं पढ़ने लग जाऊंगा ना, तो देख लो यहाँ से शुरू हो रहा है, करंट इवेंट्स से शुरू हो रहा है, ऊपर कल्चर पे ये लिखो करंट इवेंट्स से, और यहाँ तक जा रहा है नीचे ये रिजर्व्ड फॉर देम तक। मतलब यार यहाँ पे काफ़ी लंबा सिलेबस रहता है। देखो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी आपकी एसएसटी होती है ना, सोशल स्टडीज़, उसमें जो जो रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब तो आता ही है। उसके अलावा करंट अफेयर्स आते हैं, और स्टैटिक जीके आती है, जिसमें आ जाता है आपका इंडियन लिटरेचर, कल्चर ऑफ इंडिया। फिर करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, यानी करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। गेम स्पोर्ट्स के बारे में वो पूछ लेता है, और आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इंडियन लिटरेचर। मतलब भाई ऐसे ही लगता है जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन इसका भी समाधान है हमारे पास, समाधान, ठीक है। आप कांटेक्ट करो, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आप ये मतलब यार, 300 रुपये में अगर आपका सब कुछ सॉर्ट हो रहा है तो आपको और क्या चाहिए बताओ ना। तो ये है। बाकी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो उसी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी जिसका पहला क्लियर रहेगा। अब इस सेकंड स्टेज में क्या होगा भाई, ये भी आपका 90 मिनट का रहेगा, आपका सेम ही सिलेबस रहेगा। लेकिन पीछे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपका जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की है, 30 का ये है, क्या बोलते मतलब नंबर ऑफ, मतलब देखो यार, जितने क्वेश्चन है ना उतने ही मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की थी, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ के 50 की हो गई है, और ये पेपर है 120 मार्क्स का। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सिलेबस उसके जैसे ही सेम है यार, जीके का, मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस का, सिलेबस सेम है। बस क्या होगा आपका जो है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। अभी जिन्होंने ना वो टाइपिस्ट वाला लगाया होगा ना फॉर्म, एक तो हो गया सिंपल वाला, ठीक है, उसमें नहीं होगा कंप्यूटर वाला टेस्ट। और जिसने लगाया था वो टाइपिस्ट वाला, टाइप करने वाला जो होता है व्यक्ति, उसका फॉर्म अप्लाई करा था। यहाँ पे लिखा ही होगा जिसने लिखाया लगाया हुआ फॉर्म, कम टाइपिस्ट या जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट का। तो उनको क्या है, उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, और उसमें आप वो क्वालिफाई होगा, बस उसके आपके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, लेकिन आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जैसे कि 30 वर्ड पर मिनट चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे। अगर आप हिंदी में करना चाहोगे तो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। बड़ी बेसिक स्पीड है यार, 30 वर्ड पर मिनट तो किसी की भी आ जाती है। तो आप किसी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बड़ी अच्छी ये वैकेंसी है, ठीक है, आरआरबी ने निकाली है जो। तो इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई करना।
बाकी जो पीडीएफ है वो थोड़े हम मतलब मैं बताऊंगा आपको, वो अगर आप खरीदना चाहो तो मैं वही आपको बताना था कि वहाँ से आप पढ़ सकते हो हमसे लेकर। आपका बिल्कुल स्मूथली एग्ज़ाम जाएगा और वो आपकी हर जगह काम आएंगे। वो आपके रेलवे एग्ज़ाम में भी काम आएंगे जो भी आप दोगे, एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम दोगे या अपने जम्मू कश्मीर का जेकेपी का एग्ज़ाम दोगे, जूनियर असिस्टेंट का दोगे, जिस जिसमें भाई मैथ्स रीजनिंग अपनी ये जीएस वगैरह आएगी, वहाँ वहाँ पे वो आपको काम आएगा ही आएगा। और कोई आलतू फालतू की चीज़ नहीं देंगे हम, बस वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं। नहीं तो आप सिलेबस देख सकते हो कितना वास्ट जा रहा है। इतना सब पढ़ने बैठोगे फिर तो बंदे यूपीएससी भी क्लियर कर जाएंगे, आपसे ये नहीं हो। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और कोई भी डाउट रहा हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट कर देना ज़रूर से। आपका भाई बैठा है यहाँ पे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू, फिर बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।